नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बलात्कारी गुरमीत राम रहीम सिंह के कुंडली के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये बलात्कारी राम रहीम रेप केस में आरोपी होने के बावजूद भी ये बार बार जेल से पैरोल और फरलों पर वापस आ जाते हैं, जबकि किसी नॉर्मल कैदी के लिए जेल से वापस आना बड़ा मुश्किल होता है पैरोल या फिर फरलों पे, लेकिन ये बार बार वापस आ जाते हैं। अभी इसी अगस्त महीने में 21 दिनों के लिए फरलों पर फिर से वापस आए राम रहीम। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि इन्हें बार बार फरलों क्यों मिल जाता है और ये जेल क्यों गए थे। इनके कुंडली के बारे में पूरा डिटेल में आज जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और सारा चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, ये बलात्कारी राम रहीम साध्वी रेप केस के आरोप में 20 सालों के लिए जेल का सज़ा काट रहे हैं। साध्वी रेप केस यानी अपने शिष्यों के साथ जो बलात्कार किए थे उसमें 20 साल का सज़ा काट रहे हैं। और अब तो पत्रकार के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये राम रहीम बार बार जेल से कभी पैरोल पे तो कभी फरलों पर वापस आ जाते हैं। हम आगे बात करेंगे कि पैरोल और फरलों में क्या अंतर है। दोनों देखने में वर्ड सेम ही लग रहा है, सुनने में भी थोड़ा ही डिफरेंट लग रहा है, लेकिन हम आगे बात करेंगे इस पर। तो देखिए, अपने समय में राम रहीम का इतना ज़्यादा खौफ था कि आसपास के एरिया में कोई पुलिस और कोई नेता कोई कुछ नहीं बोलता था, चाहे ये कितना भी ज़्यादा गलती क्यों ना कर ले। वो तो सीबीआई का शुक्र है जो कि इन्हें रेप केस में प्रूव किया और ये जो आज ये जेल में है। आपको बता दें कि राम रहीम जिस दिन रेप केस में आरोपी ठहराया गया उस दिन देश में दंगा हो गया था। उस दंगा में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा दबंग आदमी थे राम रहीम। तो अभी तक सिर्फ 4 साल में राम रहीम 10 बार जेल से बाहर आ चुके हैं पैरोल और फरलों पे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि किसी नॉर्मल कैदी को 1 साल में सिर्फ 1 बार भी पैरोल या फिर फरलों मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ये बलात्कारी राम रहीम सिर्फ 4 साल में 10 बार जेल से बाहर आ चुके हैं, कभी पैरोल पे तो कभी फरलों पे। तो आज जानते हैं कि कितने दिनों के लिए पैरोल पे बाहर आए थे और ये कितने दिनों के लिए फरलों पर बाहर आए हैं। सिर्फ 4 साल में ही अभी तक बहुत सारा छुट्टी ले लिए हैं। तो अब जानते हैं। पहला, 2020 को 1 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। दूसरा, 2021 को 1 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। तीसरा, 2022 को 21 दिन की फरलों पर बाहर आए थे। चौथा, 2022 को 30 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। पाँचवा, 2022 को 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। छठा, 2023 को 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। सातवां, 2023 को 30 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। आठवां, 2023 को 21 दिन की फरलों पर बाहर आए थे। नौवां, 2024 में 50 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। और अब फिर से इसी अगस्त में 21 दिनों के लिए फरलों पर बाहर आए हैं। तो सोचिए, कोई अगर नॉर्मल कैदी है उसको 1 दिन के लिए भी पैरोल या फिर फरलों मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है पूरे 1 साल में। लेकिन इनको तो 4 साल में अभी तक 255 दिन इनको जेल से छुट्टी मिल चुका है। पैरोल और फरलों मिलाकर 255 दिन इनको छुट्टी मिल चुका है अभी तक, जो आपको लिस्ट बताएं उसमें। तो आप समझ लेते कि पैरोल और फरलों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पैरोल आप लीजिएगा तो आपको कोई कारण देना होगा। पैरोल ऐसे नहीं मिलता है जैसे किसी का शादी हो, किसी का मरनी हरनी हो, मतलब स्पेशल कंडीशन में आपको मिलता है पैरोल। जबकि फरलो नॉर्मल भी मिल जाता है इसके अपेक्षा। अगर कैदी अगर कंटिन्यू अगर जेल में रह रहा है तो उनको फरलो मिल जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं है उसमें। तो यही सब है। तो जब जब चुनाव आता है तब तब राम रहीम को पैरोल और फरलो हर बार मिलता है। देखते हैं, ये चीज़ हम ऑब्जर्व किए हैं और देखे भी हैं, न्यूज़ भी पढ़िएगा तो ये चीज़ मिल जाएगा आपको। तो अब फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव है तो फिर इसलिए मिल गया 21 दिन का इनको फरलो। तो सरकार के संरक्षण में सारा चीज़ का होता है। तो ऐसे बलात्कारी बाबा से आप लोग बच करके रहिए, जो कि साध्वी के साथ इन्होंने बलात्कार किया, जो कि मैंने पहले ही बताया है डिटेल में। और कुछ दिन पहले एक भोले बाबा के बारे में सुने थे, हाथरस में जो कांड हुआ था उसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए, जाइए आप लोग जहाँ कथा जो सुनना है सुनिए, लेकिन बाबा से सावधान रहिए, जो बलात्कारी बाबा हो, जो गड़बड़ बाबा हो। तो सारा चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।